बड़ी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग शीट बना सकते हो जूसा के लिए। तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि हम खुद से भी एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग शीट बना सकते हैं जूसा के लिए। एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट बिकॉज हम लोग ऑफकोर्स इतना पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। और मुझे भी बहुत देर बाद ये चीज़ पता चली थी, बट मैं चाहती हूँ कि आपको ऑलरेडी ये बातें पता हो। बिकॉज आपका जब राउंड 1 जो है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, जनवरी अटैम्प्ट, उसके बाद जब आपकी परसेंटाइल आएगी तो आप उसके बेसिस पे पिछले सालों का अपना रैंक देख सकते हो। मतलब पिछले सालों के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपका कितना रैंक होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप उस रैंक को ले जाकर पहले से ही अपनी चॉइस फिलिंग शीट बनाना ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, NITs, IITs, GFTIs मिल सकती हैं या पिछले सालों में जो मिले हैं। एंड फिर आप उनको सेफ जोन और लाइक डाइसी आप खुद से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप खुद से ट्रेंड्स को लेके आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन सी GFTI में या कौन सी NIT IIT में सेफ जोन पे है। NIT में ऑफकोर्स बिकॉज जी का जो एडवांस है उसका रिजल्ट तो एकदम लास्ट में आएगा, तो उसका नहीं आप कर सकते। बट हाँ, जो JEE मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलती हैं चीज़ें, आप उनका खुद से ये पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे बना सकते हैं खुद से जोसा के लिए जो है चॉइस फिलिंग शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू क्रोम। आप क्रोम पे जाएंगे एंड देन यू सर्च जोसा। ओके, हमने जोसा सर्च किया एंड देन वी हैव ऑल दिस लिस्ट। एंड आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से, बट आपको और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने रैंक पे सीट, मतलब कौन सा आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, दिस इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। सो देन यू हैव, आप राउंड 1 पे गए। आप राउंड 1 to 3 का ज़्यादा इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज़ जो आगे वाले राउंड्स होते हैं उसमें अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है रैंक का, तो हो सकता है सीट्स का थोड़ा हो जाए प्रॉब्लम। बट अगर आपको फर्स्ट 2-3 रैंक्स में पिछले सालों में आपके रैंक पे मिल रहा था कॉलेज, तो फिर यू आर एट सेफ जोन, आप थोड़े सेफ जोन में हैं। सो नाउ वी हैव, मैंने एरोस्पेस का इसलिए किया है बिकॉज वो फर्स्ट था। आपको जो भी इन सारे ऑप्शन में से अच्छा ऑप्शन लगे, जो भी चीज़ आप करना चाहती हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी, कास्ट और जेंडर के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो लिखा हुआ है, हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकती हैं। एंड ऑल इंडिया, ये AL का मतलब होता है ऑल इंडिया। दिस मीन्स इसमें स्टेट कोटा नहीं है। स्टेट कोटा पे भी लिखा होता है कि इट्स स्टेट कोटा। ये देखो, होम स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट कोटा है इसमें, कि उनके अपनी स्टेट की जो लड़कियां हैं इस जो भी है ये दिल्ली में, जो दिल्ली की अपनी लड़कियां हैं, उनको जो है वो थोड़े कम रैंक पे जो है वो कम, मतलब कि ज़्यादा रैंक पे कम परसेंटाइल पे वो सीट मिल जाएगी। बट आपको वो नहीं मिलेगी इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड द दिल्ली। तो अगर आप ऐसे चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अपनी एक पर्सनलाइज शीट। बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में कुछ तो होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या आपको कौन सी कॉलेज को टारगेट करना है, या फिर आपको कौन सा ऐसा है। इट कैन बी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इट कैन बी सम कोर्स, कोई ब्रांच। आपको कोई वो चीज़ पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज का देख सकते हैं, उस ब्रांच का देख सकते हैं क्या सीन है। जैसे हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल विल गो विद दिस वन ओनली, तो ये है, उसमें हम लोग ऑल पे चले जाते हैं कि हमें ये वाले यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कुछ भी मिलेगा हमें चलेगा, ठीक है। तो अब आपको उसमें सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ये अब आपको कंप्यूटर साइंस से लेके सिविल, मैकेनिकल, जितने भी ऑप्शंस उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कुछ भी ये बना सकते हैं खुद से, एक पर्सनलाइज्ड अपनी चॉइस फिलिंग शीट। यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दिस। सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो।